ओम नमः सिद्धे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुडं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में पुण्य क्या है और पाप क्या है, पुण्याश्रव क्या है और पापाश्रव क्या है, इस विषय पर हमने थोड़ी चर्चा की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि जैसे परिणाम करता है वैसा उसको फल मिलता है। अगर शुभ योग की प्रवृत्ति होती है तो पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग की प्रवृत्ति होती है तो पाप का आश्रव होता है। ये बिल्कुल सीधा साधा नियम है। सीधा साधा नियम मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग इसमें भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार क्यों करना चाहते हैं? करते हैं पाप और पुण्य फल की इच्छा रखते हैं। बराबर। पुण्य करके पाप की इच्छा तो कोई नहीं रखता होगा, लेकिन पाप में परिणाम करे और अच्छा फल मिले, उसका फल हमें ना भोगना पड़े, ऐसी दुर्इच्छा अंदर में बहुत रहती। तो वो चीज यहाँ पर समझने लायक है कि भाई ये बिल्कुल सीधा साधा नियम है जैन धर्म का। बहुत सारे लोग इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि किसी समय किया हुआ पुण्य किसी समय काम आ जाता है, किसी समय ऐसा नहीं है भाई साहब। ये बिल्कुल जीवन एक निश्चित प्रपोर्शन में चल रहा है। जितने अंश में जितना भी पाप करोगे उतने अंश में उतना फल भोगना पड़ेगा, और जितने अंश में जहां पर जैसा भी सत्कार्य करोगे उतने अंश में आपको वैसा पुण्य फल मिलेगा। ये बिल्कुल नियम है। भगवान भी इस नियम से बाहर नहीं है। समझ में आया? अपने यहाँ तो आता है आदिनाथ स्वामी का एग्जाम्पल, कि कौन सा एग्जाम्पल है कि 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला उन्हें? किसी को पता है क्यों नहीं मिला है? क्या है बोलो खुशी में, क्या कारण बताया था? कहते सर हैं गायों के हाँ, मुंह पर उन्होंने हाँ, वो बांध जब दिया था, वो आदिनाथ भूल गए स्वामी ने थे निकाल। उपदेश दिया, हाँ, नहीं वो भूल गए थे नहीं। आदिनाथ स्वामी के समय में लोग पहले तो सब कल्प वृक्ष वाले थे, तो पशु पक्षी भी बहुत वो थे, उन्हें भी ज्यादा आहार आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब कर्म भूमि वाले आए तो उन्हें आहार आदि की जरूरत पड़ी। आहार आदि की जरूरत पड़ी तो फिर आहार क्या कराए उनको? तो फिर स्वामी ने बताया कि भाई आदिनाथ स्वामी ने बताया उनको कि भाई घास खिलाया जाता है। तो बोले घास खिलाते तो पूरे टाइम घास ही घास खाते रहते हैं, बंद नहीं होते, काम नहीं करते दूसरा। तो एक काम करो भैया, इनका मुंह बांध दो। इतना बोला, क्या बोला? इनके मुंह को बांध दो थोड़ी देर के लिए तो खाना पीना बंद हो जाएगा। अब इतना तो उन्होंने बोले, लेकिन उस समय के लोग इतने ज्यादा भोले थे कि भाई 2 दिन बाद अरे बोले अब कुछ खाते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है। क्या हुआ? खाते ही नहीं है, कुछ खा ही नहीं रहे। बोले अरे तुमने मुंह खोला कि नहीं खोला? बोले वो आपने कब कहा था? बोले अरे भले मानस। समझे? तो उसका ऐसा परिणाम अबुद्धि पूर्वक ही ऐसा उपदेश हो गया, जिसमें उनका अभिप्राय ऐसा नहीं था कि वो खाए नहीं, लेकिन उन्होंने इतना स्पष्ट नहीं कहा था, तो उसका ऐसा कर्म उन्हें बंधा कि 6 महीने तक आहार का विकल्प होता था, लेकिन आहार मिलता नहीं था। 6 घंटे पशुओं के मुंह पर जो बंधाया, उसका दुष्परिणाम क्या रहा कि जो आज 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। अब सर बताओ, लेकिन कोई आदिनाथ स्वामी ने कोई। सर एक हाँ क्वेश्चन है। बोल। फल तो परिणामों का लगता है, तो उनके परिणाम तो ऐसे नहीं थे, तो उनको फल देखो सही क्रिया का बात है, क्यों मिला? वो बात देखो, जब आप कोई निर्देश करते हो ना, अब मैं वक्ता के रूप में हूं, बराबर ना, और वक्ता के रूप में भले ही मेरे परिणाम अच्छे हैं, लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं जो उपदेश करूं उसमें ऐसा संतुलन हो कि जिससे मिस इंटरप्रिटेशन या अनर्थ ना निकले। तो उनको उस भूल का फल मिला। पॉइंट समझे कि नहीं समझे?
अब जैसे एक नरेंद्र मोदी है, बराबर ना, नरेंद्र मोदी कोई स्टेटमेंट दे दे जो कि अनुचित हो, बराबर। अब फिर वो कहेगी नहीं नहीं, मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था, मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था, तो बोलो क्या वो क्षम्य हो सकता है? जब आप बच्चा हो, और बच्चा और प्रामाणिक पुरुष, इन दो के बीच में बहुत अंतर होता है। बच्चा कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसके अभिप्राय को, उसकी बात को कोई मानते ही नहीं। लेकिन जब आप किसी एक ऑथराइज्ड रूप में जब आप कोई कथन करते हो, तो वचन के साथ में जिम्मेदारी होती है कि आप उसकी प्रामाणिकता और सर्वांगीणता के साथ में बताओ। अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो ये आपकी कमी, उत्सूत्र प्ररूपण का दोष लगता है भाई साहब। वक्ता बनना आसान नहीं, इसीलिए तो पहले के समय में आज के जैसे सरलता के साथ में वक्ता नहीं बन जाते थे। साधु संघों में लोग वर्षों वर्षों तक पढ़ते थे, तब जाकर किसी एक को अधिकार मिलता था कि तुम धर्मोपदेश दो। कारण, क्योंकि ये जो वजनदारी वाली बात है, कोई भी कथन ऐसे ही नहीं कह देना कि मन में आया सो कह दिया, मन में आया सो कह दिया, तो उस चीज का दोष वहां पे लगा, बराबर ना। अभिप्राय और परिणाम की बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात कह रहे हैं कि वचन भी तो आश्रव का कारण होता है। शुभ आश्रव, अपन ने वही तो बोला ना, योग के निमित्त से आश्रव हो रहा है, तो योग में मन भी आ रहा है, वचन भी आ रहा है, काया भी आ रहा है। देखो एक बात समझना, हालांकि जब अपन परिणाम और चैतन्य भेद विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करते हैं, तब आत्मा और मन वचन काय को एकदम भिन्न भिन्न करके बताते हैं। बताते कि नहीं बताते? सही बात है, अलग है। लेकिन लेकिन जब आप क्या कहते हैं, भेद विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन जब आप कर्म बंधन के एंगल से देखेंगे और सूक्ष्मता के साथ में आप मूल्यांकन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी काय की कोई भी प्रवृत्ति बिना आत्म परिणामों के नहीं हो रही, आपका कोई भी वचन बिना आत्म परिणामों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो रहा, आपका कोई भी मन को जन्य विचार बिना आत्म परिणामों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न स्वभाव से है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में भिन्न नहीं है। जीव के हर एक परिणाम का ही इफेक्ट मन वचन काय में दिखाई देता है, तभी न्याय है। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि गलती मन वचन काय करते हैं और फल जीव भोगता है। बोलो, अगर ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था ना हो तो ये अन्याय नहीं हो जाएगा? आपको नहीं लगता कि फिर अन्याय होगा कि गलती करे ये शरीर है ना, और भोगे कौन? आत्मा, नरक में जाकर। तो ये तो कोई करे ना कोई भरे वाली बात हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये शरीर के परमाणु तो यही पड़े रह जाने वाले, वचन तो यही हो जाने वाला खत्म। और फिर जो हम नरक में फल भोगेंगे, तो इस शरीर की भूल का भोगेंगे कि आत्मा की भूल का भोगेंगे, मुझे बताओ। और शरीर की भूल को आत्मा भोगे तो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? और ऐसा अन्याय जैन धर्म में स्वीकार्य हो सकता है क्या? बात समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम कहीं पर भी कोई भी फल भोग रहे हैं मन वचन काया के निमित्त से, तो वो शरीर की भूल, वचन की भूल, मन की भूल नहीं है। तो किसकी भूल है? बोले आत्म परिणाम, ध्यान से समझने का कह रहा हूं, आत्म परिणामों के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये कार्य हो नहीं सकता। इसीलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति कहो बिना आत्मा के इन्वॉल्वमेंट के होती नहीं है। इसीलिए अगर हम मन वचन काय को आश्रव का कारण कह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आत्म परिणाम वहां पर शामिल ही है, क्योंकि कंपन तो वहां पे हो ही रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये बात ख्याल में आई ना? देखो आगे अपन चलते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल दिए, शुभ योग क्या कहलाता है और अशुभ योग क्या कहलाता है। देखो, सम्यक दर्शन से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग है। देखो क्या बोला, शुभ योग क्या कहते हैं, सच्चे अर्थ में शुभोपयोग क्या है? तो सम्यक दर्शन से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब जो परिणाम सम्यक दर्शन से रंगे हुए हैं,
इससे एक बात सिद्ध होती है कि खरे अर्थ में शुभ योग ज्ञानी धर्मात्मा को ही होता है। बोले हमको जो होता है वो क्या है? क्या बोला? हमको जो हो रहा है वो क्या है? अगर सम्यक दृष्टि के ही शुभ हो रहा है तो हमको क्या हो रहा है? दिनेश भाई क्या होता है? आप जो बैठ के क्या कर रहे हो अभी? है? बताओ क्या है हमको? सच्चे अर्थ में शुभ योग, शुद्धता भी ज्ञानी को सही अर्थ में होती है, शुभत्व भी सही अर्थ में ज्ञानी को हो रहा है। तो हमें जो हो रहा है अभी सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, भक्ति पूजन करते, वो क्या है? वह अशुभोपयोग की मंदता है। कारण अगर सही अर्थ में कहूं ना तो आप गहराई से विचार, में बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप अगर गंभीरता के साथ में सोचेंगे ना तो आपकी करुणा में भी कहीं ना कहीं अशुभ पड़ा हुआ रहता है। देखो समझना, आप किसी के यहाँ खबर पूछने के लिए गए, बराबर ना? खबर पूछने के लिए कोरोना की क्या है वो, आप बाहर से उसका दुख देख रहे हो और अंदर ही अंदर सारू आपने न थो, सारू आपने न थो, सारू आपने न थो, बोले ये मन में आता है कि नहीं आता है? विचार करके देखो। अब ये परिणाम क्या है? उसकी करुणा आप देख रहे हो और उसके लिए दुखी हो रहे हो, अंदर में आपको कहीं ना कहीं पड़ा है सारू अपने को अच्छा है, अपने को अच्छा नहीं, मतलब दूसरे के दुख को देखकर भी आपको ये खुशी हो रही है कि मुझे नहीं हुआ। ये अशुभ नहीं तो और क्या है? हाँ, ऐसा अशुभ नहीं है कि आप दूसरे के जैसे बोल रहे हैं इसके तो कर्म ही खराब थे, इसको तो होना ही था, इसके तो इतने पाप करता है तो कहां जाएगा। नहीं, भले ही आप ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर में कहीं ना कहीं तो आप ये बात को मानते ही मान। मंदिर जी जा रहे हो, ज्ञानियों का समागम कर रहे हो, बराबर, कहीं ना कहीं अगर आप सब लोगों के अंदर में आप टटोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं मन में तो पड़ा है कि नहीं आपने कहीं पुण्य करिए तो सारू थाय છે। अभी अभी देखो कि जिन लोगों का व्यापार अच्छा चल रहा है या जिनको बीमारियां हुई नहीं है, वो बार बार गए, जो अपन देखो धर्म करते ना तो बच जाते हैं। क्या अंदर में पड़ा हुआ है? मतलब धर्म किसका कारण है? धन के का, धन अर्जन का कारण है। धर्म कहाँ है? बोले अनुकूलता का कारण है। धर्म क्या है? बोले इसके कारण है, उसके कारण। ये क्या है? रात को खाना छुड़ाया, बराबर, रात को खाना छुड़ाना शुभ बात है, लेकिन रात को खाना छुड़ाने के पीछे क्या उद्देश्य? अरे भाई रात को खाना छोड़ दोगे तो तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा, वजन कम हो जाएगा। लो सत्यानाश। जब उपवास करने वो बात कर उपवास करना, लेकिन अंदर में अभिप्राय क्या कि भाई देखो उपवास करने के बाद में सब लोग इतना यश करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं। अभिप्राय यानी आप, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, 50 एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूं कि अज्ञानी जो भी शुभ क्रिया करता है, अज्ञानी जो भी शुभ क्रिया करता है उसके मूल में शुद्धत्व तो होता ही नहीं है। घने अर्थ में अगर आप देखोगे तो मूल में अशुभ ही पड़ा रहे। अभी कोरोना में एक्टिविटी करेंगे व्यक्ति, 2 केले देंगे गरीबों को, 10 फोटो निकलवा लेंगे। क्या है भैया? ये मेरी प्रसिद्धि हो, ये अभिप्राय शुभ है कि अशुभ? मेरी अखबार में फोटो छपे, मेरी न्यूज में आवे और उसको स्टेटस में डालेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भैया हमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, तो ये मान पोषण हुआ कि नहीं हुआ? अरे किसी को आहार देना है, भोजन देना है, ये कार्य है। आप फोटो निकलवा के उसे दीन मत बनाओ। क्या बोला? दीन मत बनाओ, आप उसे दीन बना देते हो। कोई व्यक्ति अगर अगर आप सेवा करने जा रहे हो तो आप उसको दीन मत बनाओ, दुखी के रूप में मत, और अपन सेठ मत बनो, अहंकार है। इसीलिए कह रहा हूं बहुत गहराई से आप सोचना, हर चीज के पीछे, हर माला के पीछे, हर वंदना के पीछे, हर नियम के पीछे है, हर एक धर्म के नाम पर किए जाने वाले कार्य के पीछे अगर आप अज्ञानी का अभिप्राय देखोगे तो अज्ञानी के अभिप्राय में, सच बता रहा हूं, आपको धर्म नहीं दिखाई देगा, शुभपना भी नहीं दिखाई देगा। अरे गहरे गहरे देखोगे तो पाप ही दिखाई पड़ेगा, गहरे गहरे और हम भी इससे बाकात नहीं है।
कोई दूसरे लोगों को ऐसा होता हो ऐसा नहीं, हमको भी होता है। इससे पता चलता है कि हमारा शुभोपयोग है ही नहीं है। ये तो अशुभ की मंदता है। अशुभ तीव्र होता है तो दुकान दौड़ते हैं और अशुभ मंद होता है तो मंदिर दौड़ते हैं, लेकिन है दोनों अशुभ की ही दशा। सच्चे अर्थ में शुभत्व तो उसको प्रकट होता है जिसने शुद्ध स्वभाव को अपना मान लिया। इसीलिए कहता हूं, शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं कि सच्चा धर्म तो ज्ञानियों को होता है, सच्चा पुण्य भी ज्ञानियों को ही होता है। समझ में आया क्या बोला? सच्चा धर्म तो ज्ञानियों को होता ही होता है, सच्चा पुण्य भी। सच्चा पुण्य भी किसको हो रहा है? तो सच्चा पुण्य भी ज्ञानियों को ही हो रहा है, क्योंकि उसने ज्ञान स्वभाव में अपनापन किया है। अज्ञानियों ने तो ज्ञान स्वभाव में अपनापन किया ही नहीं। धन वैभव भोग विलास में अपनापन कर रहे हैं, तो धर्म भी करेंगे तो धन वैभव भोग विलास के लिए करेंगे। बराबर समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए यहां पर एक शब्द बोला कि क्या, कि सम्यक दर्शन आदि से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग है। सम्यक दर्शन ही शुभ योग है। अब क्या बोलते हैं, जब ऐसा होता है तब क्या होता है? तो उसमें काय का कैसा योग होता है? बोले प्राणी रक्षा का, उसके तीन बोले ना, शुभ योग मन वचन काय की, तो बोले तीन प्रकार से बताए। काया से शुभ योग होता है, वचन से शुभ योग होता है, मन से शुभ योग होता है। तो काया से कैसे होता है शुभ योग? बोले प्राणी रक्षा करने का भाव, ये काया से होगा। पानी छान के बोल पियो, पीना चाहिए, देखकर चलना चाहिए, ये बोलने बोलने से होगा कि करने से होगा? विचार करके देखो। मैं रोज आपको उपदेश दूं भाई पानी छान कर पियो, देख कर चलो, फलाना करो, ये करो, और मैं ही देख कर ना चलूं तो है? मतलब मेरे उपदेश से क्या कोई अहिंसा पल जाएगी क्या? दूसरों की पल सकती है लेकिन मेरी नहीं पलेगी, क्योंकि काया के द्वारा करने लायक चीज तो काया से करने से ही होगी ना भैया। रसोई देखकर बनानी चाहिए, ये उपदेश देने मात्र से थोड़ी भोजन शुद्ध हो जाएगा। ये तो माता बहनों की जिम्मेदारी है कि एक एक सब्जी को देख देख कर संभाले, पानी को छान छान कर उपयोग करें। और वचन से थोड़ी काम चलेगा उससे। तो काया के द्वारा करने वाला शुभ योग है। और क्या बताया देखो, ध्यान रखना है, समझना, और इसका अल्टरनेट मत खोजना। फिर वहां ये मत कहना अरे रे आत्मा तो अलग है, शरीर अलग है, आत्मा तो इस शरीर की क्रिया का ज्ञाता है, तो छना पानी हो चाहे अनछना पानी हो, देख कर किया हो चाहे बिना देखे किया हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? अरे फर्क पड़ता है भाई साहब, फर्क पड़ता है। काय के द्वारा होने वाला शुभ योग काय से ही होगा, वचनों से नहीं होगा, अन्य और चीज से नहीं होगा, मोबाइल इंटरनेट से नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो आगे आगे उसको देखो। और क्या बोले? काय पूजा, बराबर, पूजा आदि जब हम भगवान, हाँ बोली दिनेश भाई, प्रश्न बोलो दिनेश भाई। हाँ, ये एक बाजू आप बोलते हैं कि शुभ योग खाली सम्यक दृष्टि को हो, और दूसरी बाजू आप बोलते हैं कि ये बिल्कुल, सब कोई करने का है। हाँ सही है ना दोनों बातें। तो मैंने ये कहा कि अभी शुभ योग सच्चे अर्थ में, देखो शुभ योग जिसे जब मैं बोल रहा हूं सच्चा शुभ योग है, वो संकिति को ही होता है। उसका स्पष्ट कारण ये है, मैंने बोला ना, उसको अभिप्राय के साथ जोड़ा कि अज्ञानी के अभिप्राय में गहरे गहरे आप देखोगे तो शुभत्व तो पड़ा ही नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके अंदर में अशुभत्व ही पड़ा हुआ होता है। इसीलिए सच्चे अर्थ में शुभ योग तो, शुभोपयोग तो संकिति ज्ञानियों को ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी जो मैं आपको बात बोल रहा हूं वो दो एंगल से बोल रहा हूं। एक, पहले नंबर पात्रता के एंगल से, कि भाई ज्ञानियों को होता है तो ज्ञानी होगे तब करोगे, कि अभी से करना चालू करोगे तो ज्ञानी होगे। इतना समझना है ना, ज्ञानी होगे तब करोगे क्या है? हाँ, कोरोना हो जाएगा तब हाथ धोने से काम होगा, कि हाथ धो के चलेंगे तो क्या कोरोना नहीं होगा है? हो गया फिर तो ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करना पड़ेगा, सैनिटाइजर से थोड़ी काम चलेगा। पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं आ रहा?
ऐसी बात। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो पात्रता के एंगल से कर रहा हूँ कि भाई हमारे अंदर में जो जितना प्रमाद पड़ा हुआ है वो प्रमाद का परिणाम निकलेगा। हम ये क्यों नहीं करते, गहराई से अगर आप विचार करके देखो, जिनवाणी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं अंशों में प्रमाद पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जैसा करना चाहिए, जो काम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करे तो क्या क्या कारण गिने हम? या तो तुझे पाप का भय नहीं है, या तुझे संसार प्रिय लग रहा है, या तुझे जिनवाणी माता की बात अच्छी नहीं लगती, या तू आलसी है, नरक जाने की तैयारी कर रहा है। कोई तो कारण होगा, इसको स्वीकारो और उसको हटाकर पात्रता को विकसित करो। बराबर। ऐसे करते करते क्या होगा, अशुभोपयोग की मंदता होगी, और अशुभोपयोग की मंदता होते होते पवित्रता का प्रकाश प्रकट होगा, और फिर वो धीरे धीरे फिर किसकी तरफ जाएगा कि वो सच्चे शुभत्व की तरफ जाएगा, और वो सच्चा शुभत्व सच्चे शुद्धत्व की तरफ जाएगी। एक क्रम से प्रकट होने वाली व्यवस्था है। बराबर। तो दोनों ही बातें 100% सही है। अज्ञानी को अशुभोपयोग ही होता है अभिप्राय की भूल के कारण। बराबर। अज्ञानी को अशुभोपयोग ही होता है अभिप्राय की भूल के कारण, और हम सबको यथा योग्य सुधारने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? अभिप्राय की भूल सुधारने के लिए। किसके लिए? अभिप्राय की भूल को सुधारने। इसलिए देखो भैया, कैसे आप मान लोगे कि जैन धर्म में प्रमाद का कोई स्थान है ही नहीं? जैन धर्म में विषय कैसा है कि पोषण का कोई स्थान है ही नहीं, है ही नहीं, वो जगह ही अवस्था वो ही नहीं। और कुछ चीजों के अल्टरनेट नहीं होते, जो है सो है। आप कर रहे हो तो अपराध ही है वो उसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। बराबर ना? तो थोड़ा विचार करना। शुभ योग का दूसरा काम बताया, पूजा आदि। जो भी अपन करते हैं जिनेंद्र भगवान, पूजा आदि, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो भाई, जिन्होंने हमें मार्ग बताया, और ये बहुत फैक्ट है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन, उनके गुणों का चिंतन, उनके रूप का अवलोकन, उनके जैसे बनने की भावना, उनके निमित्त से की गई स्तुति आदि, ये अंदर में पवित्रता का संचार करता है। आप देखोगे, अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप देव दर्शन करते हैं, भक्ति आदि में समय बिताते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो आपके परिणामों में एक अलग प्रकार की मंदता पड़ी हुई रहती है। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर में वो जो जो क्या कहते हैं निर्मलता है, वो निर्मलता चली जाती। ये फैक्ट वस्तु है। आप स्वाध्याय भी मैं कहता हूं, मैं खुद अपने अनुभव से कहता हूं कि जब कभी आप पूजन आदि करने के बाद स्वाध्याय करें और धड़ाधड़ी में आकुलता के साथ में स्वाध्याय करें, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप भक्ति से अपने चित्त को निर्मल कर लेते हैं, एकदम कोमल हो जाता है चित्त आपका, फिर जिनवाणी की बीज की बातें आपके आत्म कल्याण में प्रबल कारण बन जाती। और जब आप अपने चित्त को निर्मल नहीं करते हैं, कठोर रखते हैं, संसार में ही आपका चित्त फंसा हुआ है। अब संसार में ही आपका चित्त फंसा हुआ है, आप उसे जिनवाणी भी सुना रहे हैं, तो क्या काम का हो रहा है? इसीलिए भक्ति का भी एक अपनी जगह स्थान है। इसलिए मैं जब कभी मंदिर जी में जाता, उस समय भी तो कोरोना कारण नहीं जाना हो रहा, लेकिन जो लोग भी मंदिर जी में स्वाध्याय के लिए आते हैं, उन सबसे मैं बार बार निवेदन करके कहता हूँ कि थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ा जल्दी आइए, थोड़ा 2-5 मिनट बैठिए, जिनेंद्र की भक्ति कीजिए, गुणगान कीजिए, आपके परिणामों की निर्मलता होगी, और उस निर्मलता के साथ में आप थोड़ा भी सुनेंगे तो अधिक फलदायी देगा। और निर्मलता के बिना आप कितना भी सुन लेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये सीधी गणित है। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए भक्ति भी अपनी जगह अनु जरूरी है, और भक्ति की अपनी मर्यादा है और अभक्ति की अपनी महिमा है। मर्यादा महिमा तो ये है, मर्यादा ये है, लिमिटेशन ये है कि मात्र आपने भक्ति भक्ति किए, लेकिन आपने जैसे खेत को नरम तो कर लिया मिट्टी को, लेकिन बीज नहीं बोए, तो कितनी भी आप खेत को नरम कर लोगे, कोई आपकी उत्पत्ति, बीज उत्पत्ति नहीं होने वाली। ऐसे ही आप भक्ति वगैरह तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपके बीज नहीं डलेंगे।
और बीज नहीं डालेंगे तो फल उत्पन्न वहां पर नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर बताई काया के द्वारा होने वाले शुभ योग के लिए। अब देखो वचन के द्वारा क्या क्या होता है शुभ योग, कि अगर आपको वचन में भी अगर आप व्यापारी हो तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना। देखो मैं तुलना कर देता हूँ, एक है काया के द्वारा प्राणी रक्षा, बराबर, शुभ योग का कार्य, और प्राणी की हिंसा प्रमाद परिणति अशुभ योग का कार्य हो गई। भगवान के गुणों का गुणगान करना, पूजा आदि करना शुभ योग हो गया। उसको छोड़कर आप फिल्मी गुणों क्या कहते हैं पैसे वालों का गुणगान कर रहे, हीरो के बल का बॉडी का गुणगान कर रहे, हीरोइन की एक्ट्रेस की क्या कहते हैं सुंदरता का गुणगान कर रहे, किसी के कपड़ों का किसी के शरीर का कर रहे, तो वो सब चीजें पाप बंधने का कारण हो। स्वाध्याय आप कर रहे हैं, आपका पुण्य बन रहा है, शुभ योग है। स्वाध्याय को छोड़ के आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में विचार कर रहे हैं, 24 घंटे उठते। मुझे तो ये कोरोना काल में भी ये बहुत लगता है कि लोग उठते बैठते सोते जागते, कई कई घरों में तो मैंने देखा सुबह से चालू होता है कोरोना कोरोना की न्यूज, तो 24 घंटे कोरोना की न्यूज चलती है। क्या मिलता है भैया? अरे मैं तो कहता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में, जितना जानने योग्य था कोरोना के विषय में वो सब जान लिया है। अब जो भी जानोगे वो सिर्फ चिंता बढ़ाने वाला होगा, समाधान करने वाला नहीं। और जो जानना था वो पहले दिन जान लिया था कि भाई हाथ धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क बांधना है, नेट चालू થઈ ગયું और कुछ नया नहीं जानना है, बराबर। सावधानी के रूप में ये करना है और बस, और दवा के रूप में फिर अब और क्या जान के क्या करना है। लेकिन अब रोज आंकड़े देख रहा है, रोज बढ़ रहा है, रोज घट रहा है। ये जो चीज करता है ये निरंतर पाप बंध का कारण। इसीलिए विचार कर लेना, विचार कर लेना। मैंने मुझे जब कोरोना हुआ था तो मैंने एक नियम लिया था कि मुझे न्यूज नहीं देखना और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। कि 14 दिन लगभग लगभग मुझे कोई न्यूज नहीं देखना है और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं देखना है कितने सिलेंडर है, कितनी लड़ाई हो रही है, कितने जल रहे, कितने मर रहे, और समय मिला है, बराबर, जितना हो सके स्वास्थ्य की अनुकूलता के साथ में स्वाध्याय करेंगे। एक क्षण क्यों बिताएं फालतू, माइंड मुश्किल से तो समय मिलता है अपने लिए, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप किसी को बुलाना चाहो तो भी नहीं आएगा है। खाना भी कोई दे के जाता था तो बाहर दीवार पर टांग के चला जाता था, हम किसी को बुलाते भी नहीं अंदर। है? लेकिन इससे सुंदर समय क्या मिलेगा कि जब किसी आदमी, तो क्या आदमी की छाया भी आपके पास में नहीं, अब उसे हम आत्मा आराधना में लगाए कि न्यूज़पेपर में लगाए कि न्यूज चैनल में लगाए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए ये चीज है कि आप वही दो चॉइस आपके साथ में हमेशा रहती, दो चॉइस आपके साथ में कौन सी हमेशा रहती हैं कि भाई आप या तो स्वाध्याय कर लोगे या दुनिया भर की सब जानकारियों में लग जाओगे। वचन में भी ऐसी तीन चीजें बता रहे हैं कि या तो आप सत्य कथन कहोगे, जैसा देखा सुना जाना समझा वैसा बोलोगे, और अगर वैसा नहीं बोल रहे तो क्या करोगे, तो खोटा कथन व्हाट्सएप पे स्प्रेड करोगे। तो देखो ये बोलना मतलब बोलने नहीं है, व्हाट्सएप पे भी अगर आप कर रहे हो ना, है, व्हाट्सएप पे भी अगर करोगे तो भी वो असत्य वचन के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान रखना, अकेले बोलने से ही असत्य हो रहा है ऐसा नहीं। व्हाट्सएप का मतलब ही आप कोई भी खबर को, अभी बहुत सारी मैंने देखा कोरोना के टाइम पे कि लोग बस प्रामाणिकता जाने बगैर कोई मैसेज आया, इस नंबर पे कॉल कर लो, इस नंबर पे ये मिल रहा है, उस नंबर पे वो मिल रहा है, सैकड़ों मैसेज आते हैं, आदमी लगाते, एक भी फोन लगता नहीं। अरे भैया तुम कोई भी अगर नंबर शेयर फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसकी पुष्टि करो, नहीं तो आपको वो असत्य वचन का दोष आएगा। नहीं तो आप कहोगे भाई मेरे पास ऐसी खबर आई है, आप इसको एक बार प्रामाणिकता के साथ में कर लो, तो आप वो क्या कहलाएगा, अनुभव में आ जाएगा। ना समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन लोग देखे बिना जाने बिना जो मर्जी आ रही, महीने महीने पुराने नुस्खे लोग बता रहे हैं, वही नुस्खों से चल रहा है काम।
ना कोई सत्य जान रहा है ना असत्य जान रहा है, किसी की बात को कोई दूसरा चिपका रहा है, दूसरे की टोपी तीसरा पहना रहा है, तीसरे की टोपी चौथा पहना रहा है, और सब एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगे हुए। ये सब असत्य कथन। जब तक आपको प्रामाणिकता का ज्ञान ना हो तब तक आप उन कथनों को प्रसारित नहीं कीजिए, ये जिम्मेदारी है। बराबर। पहले तो क्या था, व्यक्ति बोलता था एक आध दो लोगों के बीच में, और अब व्यक्ति बोलता है ग्रुप में, और ग्रुप में मतलब 250 लोग भी हो सकते हैं, और 250 को बोला और 250 ने अपने अपने 10-10 ग्रुप में बोला, और फिर उन्होंने अपने अपने 10-10 ग्रुप में बोला। तो आपको पता है एक सर्वे हुआ है, और सर्वे में ये बताया कि कोई भी जो जोक या कोई भी इंफॉर्मेशन क्रैक होती है आज इंटरनेट के जमाने में, तो विद इन 18 मिनट्स 18 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाती है। कितने मिनट्स के अंदर? 18 मिनट के अंदर ओनली। अब ऐसे में कितनी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप सत्य बात को क्रैक करिए। न जाने किन किन लोगों के टूल हम बन रहे हैं। वो राजनीति करने वालों की अपनी अपनी आईटी कंपनी है, वो अपनी आईटी सेल से मैसेज बनवाते हैं, हम मूर्खों के जैसे प्रसारित करते जाते बिना प्रामाणिकता को जाने। माहौल खराब हो रहा है। आपके मैसेज सुनकर कोई किसी को गोली मार देता है। हिंदू मुस्लिम की बात होती है ना, तो कहीं से कोई मैसेज आया, सही जाने बिना गलत जाने बिना आपने ठोक दिया उस मैसेज को, उसको सुनकर दूसरे का इतना दिमाग खराब हुआ, उसे ये लगा कि ये सब खराब होते, उसने गोली उठाई, गोली मार दी किसी को, उसने किसी को चाकू मार दिया, और उसने लगा मैंने धर्म कर लिया। ये कैसे हो रहा है? ये सब इसके कारण हो रहा है कि ये जो बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ये प्रामाणिकता का ध्यान नहीं रख रहे। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो रही है आज के समय में कि आप मुंह से भी बोलो तो संभाल कर बोलो, और मोबाइल से भी बोलो तो भी संभाल कर बोलो। मैं तो उल्टा कहता हूं, एक बार मुंह से तो बिना संभाले बोलोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो 2-4 लोगों तक जाएगा, लेकिन मोबाइल से तो बिना संभाले बिल्कुल मत बोलो। ये व्हाट्सएप विस्परिंग जो होती है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये विस्परिंग नहीं है, ये धमाका करने वाली है। बात समझ में आई? तो ऐसी व्हाट्सएप विस्परिंग से बचें और प्रामाणिकता के साथ में कथनों को रखें। बराबर। नहीं समझ में आता तो भाई व्हाट्सएप के साथ साथ गूगल भी है ना, थोड़ा सर्च कर लो ना उसमें बाजू में जाके, सही खबर मिल जाएगी। कुछ दिनों पहले तो एक व्यक्ति ने अजय जडेजा को मार दिया है, एक ने रविंद्र जडेजा को मार दिया, आरआईपी लिख दिया। अब भाई मैं भी एकदम थोड़ा क्रिकेट का शौक तो मुझे भी झटका लगा यार, भाई अब बताओ अजय जडेजा रविंद्र जडेजा दोनों ही गुजरात के हैं। अब कितना दुख होता है। अब बाद में गूगल करके देखा तो कोई नहीं मारा, कोई नहीं। अब वो जो परिणाम बिगड़े उसका कारण क्या? इसीलिए कह रहा हूं बहुत प्रामाणिकता की जरूरत है, बहुत प्रामाणिकता की। सत्य बोलो, सत्य की पुष्टि करके बोलो, नहीं तो अगर आप बिना पुष्टि के बोलोगे तो असत्य वचन का ही पाप आपको लगेगा। देखो फिर उपदेश, ये जो बात है धर्म की बात, हित की बात, उसको आप दूसरे तक पहुंचाओ ना, कहो ना दूसरों को। विकथा करो उसकी बजाय सुकथा करो, विसंवाद करो उसकी बजाय संवाद करो, अज्ञानता की बात करो उसके तत्व ज्ञान की बातें करो। बोलना तो है ही ना, तो काम की बात क्यों नहीं बोलते? तो वो आप पाप की बात बोलोगे तो पाप बनेगा, और तत्व की बात बोलोगे तो आपका शुभ परिणाम होगा। देखो मैं शुभ परिणाम जब बोलता हूं तो पुण्य के लोभ से नहीं बोलता, पुण्य का लोभ तो पाप ही है। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता समझना। जब भी मैं शुभ की तरफ प्रेरणा देता हूं तब मैं पुण्य के लोभ से नहीं देता। क्यों? क्योंकि पुण्य का लोभ तो पाप ही है। क्या बोला फिर से? पुण्य का लोभ, अब शब्द ही है लोभ, तो लोभ पुण्य कैसे होगा? वो तो पाप ही होगा। तो पुण्य का लोभ तो पाप ही है। और जब भी मैं शुभ की बात करता हूं तो पुण्य के लोभ से नहीं करता, बल्कि शुद्धत्व की पात्रता के रूप में करता। क्या बोला? क्या बोला? किसके रूप में करता हूं? शुद्ध। ये करने से आपको पुण्य बनेगा वो एंगल नहीं है,
लेकिन ये करने से आप पवित्र बनेंगे, पात्र बनेंगे, सुपात्र बनेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस शुभत्व में छिपी हुई विशुद्धता की महक वो मुझे दिखाई देती है, इसीलिए मैं इस सुबत्व की महिमा करता हूं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप विचार करके देखो। देखो भाई, जीभ बोले बिना नहीं रहता, लेकिन लेकिन अगर उसे सही बोलने का विषय नहीं होगा तो खोटा बोलेगा ही बोलेगा, मानेगा नहीं वो। स्तुति, अगर आप जिनेंद्र की स्तुति नहीं करेंगे तो नेताओं की स्तुति करने लग जाएंगे, पैसे वालों की स्तुति करने लग जाएंगे। ऐसा देखा है मैंने, है ऐसे बड़ा अहंकारी व्यक्ति मैंने मेरे सिलवानी में ही देखा। ससुराल में ऐसे सब होते ना, एक प्रोग्राम मेरे साले की शादी में केंद्रीय मंत्री आए थे, वो रामपाल जी हैं जो वहां के। मैंने देखा सारे के सारे जो सेठ, सवाई सेठ, डेढ़ सेठ, जितने भी सेठ थे, वो सारे जैसे ही मंत्री आया, कोई पूरी लेकर दौड़ रहा है, कोई मिठाई लेकर दौड़ रहा है, कोई लड्डू लेकर दौड़ रहा है, ये सब जो एकदम ऐसे अकड़ कर चलते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे किसी दूसरे से। एक नेता आया तो सब ऐसे ऐसे करके घूम रहा, दो मिला तो है, ये क्या बता रहा है? विचार करके देखो। बस सबकी एक ही इच्छा है कि कैसे तो मंत्री जी की नजर हम पर पड़ जाए, है कोई काम निकाल ले। जो अपने किसी मनुष्य को मनुष्य जानने के लिए तैयार नहीं होते थे, वो एक नेता आ जाए तो कैसे बिल्कुल व्यवहार करने लगते, एक्टर एक्ट्रेस के पीछे कैसे व्यवहार करने लगते, क्रिकेटर, मतलब क्या है। तो स्तुति, अगर आपके रियल हीरो आपने जिनेंद्र को नहीं बनाया तो ये सब 2 नंबर के नक्कामे लोग आपके हीरो बन जाएंगे। प्रैक्टिकल वस्तु में कह रहा हूं, अगर आपने परमात्मा को अपना आदर्श नहीं बनाया, परमात्मा को अपना हीरो नहीं बनाया, बराबर, और सतियों को अपनी क्या कहते हैं रोल मॉडल नहीं बनाया, तो आपका ये क्या होगा? आप कौन कौन के पीछे पड़ जाओगे? आपको सीता प्रिय नहीं लगेगी तो ये प्रिय लगेंगी, फिर ऐश्वर्या न क्या, वो उनकी एक चीज प्रिय लगेगी। बताओ, 45 साल के हो गए, चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, 50 की हो गई तो ऐसा करते, और ये चीज प्रिय लग लग के पाप बांधो। वो झुर्रियां नहीं है ना, दुबली पतली है, इसके लिए दिन रात कितना खा रहे, क्या कर रहे, वो आपको नहीं दिखाई देगा। कितना हार्ड करो, ध्यान करो, वो आपको नहीं दिखाई देगा, है? और कैमरे पे क्या दिखते हैं, रियल में क्या है, वो आपको पता नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए